ऐसा तो नहीं है कि सत्यापन के नाम पे परेशान कर रही है? ना कोई नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही। आप अपने मकान मालिक का ना नाम और मोबाइल नंबर दो और उनको लेके कल आ जाना था। देखो, सत्यापन होना अति आवश्यक है ताकि जो है आगे भविष्य में जो है कोई अनहोनी ना हो। जिनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उसका मकान मालिक का नाम देखो, कल मकान मालिक को थाने भेज देना। पूछताछ यहाँ पे चल रही है पुलिस के जरिए। पुलिस वेरिफिकेशन की एक प्रक्रिया होती है और 24 तारीख मई से हम लोग भी लगातार पुलिस का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। लगभग आज तो हमने 10 चालान किए हैं जिनकी नेट धनराशि 1 लाख रुपया हो गई है। ये इनको अब फाइन पड़ेगा माननीय न्यायालय में। जिम्मेदारी इसमें पुलिस एक्ट में तय है कि मकान मालिक, ठेकेदार और कंपनी का ओनर या जो मकान किराएदार मकान मालिक है उसकी जिम्मेदारी है, अन्यथा उसे 10,000 का चालान भुगतना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय रुद्रप्रयाग बस स्टैंड की तरफ मौजूद हूं और मेरे इधर देख सकते हैं आप, यहां काफ़ी पुलिस बल मौजूद है और कई लोगों से पूछताछ यहां पे चल रही है। माजरा है क्या ये मैं जानूंगा, क्योंकि जो पुलिस बल है वो भारी तादाद में इस समय रुद्रप्रयाग में है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ पूछताछ यहाँ पे चल रही है पुलिस के जरिए। कौन है मकान मालिक जिसको बोल किराया देते हो? सुरेश भाई। सुरेश कहाँ है? मालिक का नाम देखो, कल मकान मालिक को थाने भेज देना, ठीक है? पिताजी का नाम गबरू कौन? हमारी शादी का नाम है, फैमिली मेंबर है। नहीं, तुम कहाँ के हो? मुझे बात के हो ना, वेरिफिकेशन हो गया? हाँ, नाम ये GS कुमार। और तुम कहाँ के हो? श्रीनगर। कर लेना कल, यहाँ पे लिखो मेरे यहाँ पे लिखो मेरे सर यूपी के 2 कारीगर नौकर हैं जिनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। लिख दो। कहाँ रहते हो? किराए पे? कहाँ रहते हो किराए पे? ऐसा क्या पता? किसके मकान पे रहते हैं? सलमान। तो उनका अपना मकान है? अभी जाके थाने में बैठोगे दोनों, ठीक है? अब फोटो लगाओगे, ठीक है? मकान मालिक को भी बुलाओ थाने। कोई आपत्ति नहीं है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, व्यक्तिगत जो है सुरक्षा का मामला है। इसमें कोई समझौता नहीं है, इसमें जो है सत्यापन होना चाहिए। लोकल व्यक्ति को भी ये मैंने करना पड़ेगा, व्यापार मंडल को। मैंने पहले शिव साहब की मीटिंग में फर्स्ट पॉइंट यही रखा था कि भाई इनका सत्यापन करो। वही हो रहा है, वही चालान काट रहे हैं 10-10 हज़ार रुपये। जो भी है आपको आप सरकारी विभाग का मामला है, लेकिन हमारी तरफ से सत्यापन होना चाहिए। मेरी तरफ व्यापार संघ रुद्रप्रयाग के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं इस समय, राय सिंह बिष्ट जी। पुलिस का एक अभियान चल रहा है शहर में सत्यापन को लेके, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है, ऐसा ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। और ये जो है, जब मैं व्यापार सभा अध्यक्ष बना तो शिव साहब की बैठक में जो है सबसे पहला पॉइंट मैंने यही रखा था कि भारी लोगों का सत्यापन होना चाहिए। और जो है आपके चेरबटिया से आ रहे हैं, कोटद्वार से आ रहे हैं, आपकी पौड़ी से डायरेक्ट जो है गाँव के अंदर जा रहे हैं, इन पर जो है लगाम लगना चाहिए। ये मेरा सबसे पहला पॉइंट था। और जो है आज जो है ये हो रहा है। देखो, सत्यापन होना बहुत अति आवश्यक है। अगर
इसको अब एक बार फिर करो, ठीक है? 5-5, 6-6 महीने में कराते रहो, 6 महीने में कराते रहो। वो हम भी करवा लेंगे अपने आप। ठीक है, जब आएगा तब भिजवा देना। ठीक है सर। ये मकान में मैंने नहीं करवा रखा, मिठाई वाले कह रहे हैं। मैंने सर उनका काट दिया। ये मिठाई वाले जो है क्या नाम बोला, इधर ले आओ, इधर साइड में मकान वाले का नाम नंबर लिखो। ये करवाया था ना सर उस दिन सर। अरे कुछ नहीं, अप्लाई अप्लाई कर दिया था आपने, बोला था संबंध वो प्रमाण पत्र लेकर। अब आप अपने मकान मालिक का ना नाम और मोबाइल नंबर दो और उनको लेके कल आ जाना था। देखो मकान मालिक का नाम इसको देते मकान मालिक कौन है? सर ये रघु ठेकेदार हैं? रघु कहाँ है? होंगे बुलाना ये है वो। आपका नाम क्या है? जुल्फान सत्यापन है आपका? जी है। अभी जो पुलिस की चेकिंग चल रही थी उसमें दिखाया हाँ सत्यापन? दिखाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सत्यापन के नाम पे परेशान कर रही है ना पुलिस? ना कोई नहीं कर रहे, हैं? कुछ नहीं कर रहे। हमने सुना है कि कई दफे परेशान भी ना करती नहीं, है। हमें तो कुछ नहीं कर रहे। रुद्रप्रयाग कोतवाली के निरीक्षक जयपाल नेगी जी यहाँ मौजूद है, मैं उनसे जानूंगा। नेगी साहब, आज देख रहे हैं हम कि पूरे बाजार में पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही है क्या माजरा? देखिए, जैसे कि आपको मालूम ही है कि ये पुलिस वेरिफिकेशन की एक प्रक्रिया होती है और 24 तारीख मई से हम लोग भी लगातार पुलिस का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जो भी भारी व्यक्ति है वो अपना पुलिस सत्यापन करेगा। आपके माध्यम से मैं ये भी बता दूं कि पुलिस सत्यापन करने के लिए 2 कागज मैंडेटरी हैं। नंबर 1, वो व्यक्ति जहां का रहने वाला है, चाहे झारखंड का है, चाहे बुलंदशहर यूपी का है, चाहे हिमाचल का है। एक स्थानीय थाने का प्रमाण पत्र लाएगा कि ये यहाँ का रहने वाला है और थाने में इसके खिलाफ कोई FIR या प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं है। और नंबर 2, एक शपथ पत्र स्थानीय थाने में, जैसे हम रुद्रप्रयाग में यहाँ पे देगा कि अपने जिले और अपने थाने के अलावा भारतवर्ष में मेरे खिलाफ कहीं भी कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं है। लगातार हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से और अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि भारी व्यक्तियों का सत्यापन किया जाए। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भारी व्यक्ति तो अपना सत्यापन कराएगा, ये उसकी ड्यूटी है, लेकिन जो उसका किराएदार है अथवा उसका जो ठेकेदार है अथवा जो उसका मकान मालिक है, वो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इसी में पुलिस एक्ट में उसका 10,000 का चालान कटेगा। लगभग आज तो हमने 10 चालान किए हैं जिनकी नेट धनराशि 1 लाख रुपया हो गई है। ये इनको अब फाइन पड़ेगा माननीय न्यायालय में। और इससे पहले हम 24 मई से इस अभियान को कर रहे हैं तो 20 या 22 के लगभग हम पहले काट चुके हैं। ये रोज़ हम इनको ये चालान काटते रहेंगे। जो मकान मालिक है, जो ठेकेदार है, जो कंपनी का ऑनर है, जिसके अंडर में वो मजदूर काम करते हैं, उसके सत्यापन की जिम्मेदारी उसी की है, अन्यथा उसका 10,000 का चालान कटेगा। और आपके माध्यम से भी मैं सभी नगरवासियों से अनुरोध करूंगा कि आपके जो भी किराएदार हैं अथवा आपके जो नौकर हैं अथवा आपके जो मजदूर हैं अथवा आप अगर किसी कंपनी में हैं तो आपके अंडर में जो लोग नौकरी करते हैं, उन सब का सत्यापन कराएं, अन्यथा आपका 10,000 का चालान कटेगा और उनका तो सत्यापन होना 100% तय है। नेगी साहब, अगर मैं नगर क्षेत्र की बात करूं, तमाम यहाँ पे बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, उसमें कई बाहरी प्रांतों के मजदूर यहाँ पे हैं, कर्मचारी यहाँ पे हैं, उनका सत्यापन किस तरीके से होना है? देखिए, जैसे कंपनियां हैं यहाँ पे, रेलवे की मोस्टली 2 कंपनियां हैं और रोड की भी हैं, तो इनमें 2-2, 250-250 के बल्क में ये लोग हमारे यहाँ सत्यापन दे जाते हैं। लेकिन फिर उनके यहाँ बीच में 5-6 महीने नौकरी करके आदमी चला जाता है, फिर दूसरे नए चेहरे आ जाते हैं, तो उनका भी वो बल्क में हमें सत्यापन देते हैं। जैसे यहाँ पे जो रेलवे की कंपनी है, 2-2, 250-250 का उन्होंने कर रखा है। फिर भी अगर वहाँ कोई बिना सत्यापन वाला रहेगा तो रेलवे में जिस कर्मचारी की जिम्मेदारी होगी कि मजदूरों का सत्यापन करना है, उसी कर्मचारी या अधिकारी का 10,000 का चालान कटेगा। और हमने यहाँ पे रेलवे में भी 2-3 इनके जो GR होते हैं उनका चालान काटा है, उनको माननीय न्यायालय में 10,000 का जुर्माना पड़ेगा। जिम्मेदारी इसमें पुलिस एक्ट में तय है कि मकान मालिक, ठेकेदार और कंपनी का ऑनर या जो किराएदार मकान मालिक है उसकी जिम्मेदारी है, अन्यथा उसे 10,000 का चालान भुगतना ही पड़ेगा।
नेपाली मूल के जो मजदूर हैं उनकी संख्या बहुतायत यहाँ पे है, किस तरीके से उनका सत्यापन किया जाना है? नेपाली व्यक्तियों में मोटे तौर पे क्योंकि वो दूसरे देश से जुड़ा हुआ है तो हमारा जो LIU तंत्र है, यहाँ पे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, वो भी इसमें सतर्क रहता है। इसके अलावा नेपाली की गतिविधियों पे स्थानीय पुलिस भी अपनी नज़र रखती है और फौरी तौर पे हम उनका ये सत्यापन तो करते ही हैं कि मकान मालिक कौन है, प्लस नेपाली जब रोज़ दिख जाता है तो उसका आचार व्यवहार आचरण दिख जाता है, वो भी वेरीफाइड किया जा रहा है।